आज पढ़ाई हो रही है सेकेंड ईयर सोशियोलॉजी। मेरा नाम हुआ डॉक्टर नंद किशोर साहू। ये सेकेंड ईयर का हो रहा है। बच्चे ध्यान देना, अभी कोरोना काल में आप लोग का ऑनलाइन ही क्लासेस हो रही है। अब कॉलेज खुल ही जाएगा कुछ दिन बाद, तो आपकी फेस टू फेस हमारी मुलाकात होगी, पढ़ाई होगी। आज पढ़ा रहे हैं, हेडिंग है सेकेंड ईयर का प्रथम अध्याय का राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म। राष्ट्रवाद क्वेश्चन आएगा, राष्ट्रवाद से क्या समझते हैं, राष्ट्रवाद का क्या अर्थ है, अथवा राष्ट्रवाद का कोई एक परिभाषा लिखिए। आंसर क्या होगा, एक होगा। आपको ध्यान देना है। राष्ट्रवाद क्या है तो देखिएगा, राष्ट्रवाद से अर्थ एक ऐसी भावना से है। लिखना है कि राष्ट्रवाद की अर्थ एक ऐसी भावना से है जो जन संबंध में अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव पैदा करता है। समर्पण का भाव पैदा करता है, उसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं। यानी राष्ट्रवाद से अर्थ यह है कि एक ऐसी भावना से है जो जन सामान्य के लोगों में राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना हो, उसे क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं, है ना। अब देखिए आगे, राष्ट्रवाद का अर्थ एवं प्रकृति, मीनिंग एंड नेचर ऑफ नेशनलिज्म, है ना। तो राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म क्या है, व्हाट इज नेशनलिज्म। शब्द की उत्पत्ति या परिभाषा को लेकर विभिन्न विद्वान के बीच मतभेद रहा है ना। परंतु फिर भी यह माना जाता है कि राष्ट्रवाद एक मानसिक स्थिति है। राष्ट्रवाद क्या है, एक मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति को सर्वोच्च वफादारी अपने राज्य के प्रति होती है, अपने स्टेट के प्रति वफादारी होती है, उसे राष्ट्रवाद की गिनती में गिना जाता है। अब देखिएगा, अमेरिकन इंसाइक्लोपीडिया ने राष्ट्रवाद को कुछ इस प्रकार से परिभाषित किया है, जो इस प्रकार है, यह एक मानसिक अवस्था की वह स्थिति है जिसमें कुछ लोग अपनी समान कल्चर संस्कृति सहित निकट सहयोग से एक निश्चित क्षेत्र में रहते हैं, एक निश्चित भूभाग में रहते हैं, निवास करते हैं, तथा अपनी विशेष स्थिति व सामान्य राष्ट्र के प्रति समान आस्था रखती है, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम भावना रखती है, आस्था रखती है। प्रोफेसर ई वारकर ने, ये प्रोफेसर वारकर कौन है, एक समाजशास्त्री हैं, समझने वाली बात है बच्चे। प्रोफेसर ई वारकर क्या है, एक समाजशास्त्री हैं, एक सोशोलॉजिस्ट हैं। प्रोफेसर ई वारकर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक नेशनल चैप्टर एंड द फैक्टर्स इन द फॉर्मेशन P17 में राष्ट्रवाद को परिभाषित करते हुए लिखा है कि राष्ट्र उन लोगों का समूह है, माने राष्ट्र उन लोगों का ग्रुप है। समूह क्या होता है, ग्रुप होता है। राष्ट्रवाद उन लोगों का समूह है या ग्रुप है जो एक निश्चित क्षेत्र में के वासी हैं, जो एक निश्चित क्षेत्र के वासी हैं, रहते हैं, जो सामान्यतः विभिन्न प्रजातियों के होते हैं, पर एक समान इतिहास के दौर से निकलने के कारण समान विचार व भावनाओं को अर्जित करके वह उनसे संप्रेषित करते हैं, जो संपूर्ण में वह मुख्यतः वर्तमान में से अधिक भूतकाल में एक समान धार्मिक विश्वास रखते हैं, जो सामान्यतः एक नियम के अधीन अपने विचारों व भावनाओं के वाहन के रूप में एक भाषा का प्रयोग करते हैं। समझ रहे हैं, एक भाषा का प्रयोग करते हैं। अच्छा, जे.एच. हॉब्सन कौन है, जे.एच. हॉब्सन कौन है, जे.एच. हॉब्सन भी एक समाजशास्त्री हैं। जे.एच. हॉब्सन कौन है, एक समाजशास्त्री हैं, है ना, सोशोलॉजिस्ट हैं। तो दूसरी परिभाषा देखिए, जे.एच. हॉब्सन के अनुसार जे.एच. हॉब्सन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इम्प्रीमेडियम स्टडी में लिखा है कि विशुद्ध राष्ट्रवाद से
संस्कार को साम्राज्यवाद के पथ पर धकेला है ना। साम्राज्यवाद और राष्ट्रवाद को अंतःसंबंधता को इस संदर्भ में जाना जा सकता है कि आधुनिक साम्राज्यवाद का जन्म विकसित यूरोपीय राष्ट्र राज्यों में स्थापित नई राष्ट्रीयता के विकास के लिए अति क्षेत्रीय प्रसारवाद का परिणाम है ना, परिणाम है। इसी से एक नए स्पेन, एक नए इंग्लैंड, एक नए फ्रांस आदि का अभ्युदय हुआ है। इस प्रकार से विभिन्न विद्वानों ने राष्ट्रवाद के प्रति दिए गए दृष्टिकोणों का अध्ययन करने पर यह स्पष्ट होता है कि चाहे इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हम स्वतंत्र जनपद बनाम शासित लोगों के संदर्भ में राष्ट्रवाद की अर्थ को समझे तथा इसे दो रूप सामने आते हैं। प्रथम वह जब आधुनिक युग में स्वतंत्र लोगों की राष्ट्रवाद की धारणा पोपशाही के पतन के कारण विकसित हुई है, और द्वितीय वह जब यूरोप के राज्यों ने वर्कर लोगों को शब्द बनाने का दुहाई देकर उनका शोषण किया है। क्या किया है? दुहाई देकर उनका शोषण किया है ना। इस प्रकार से शासित जनों की राष्ट्रवाद का उदय विकसित यूरोपीय देशों को साम्राज्यवाद व्यवस्था सिस्टम के विरुद्ध प्रतिक्रियान्वयन हुआ है ना। तो राष्ट्रवाद की अवधारणा को पूर्वी राष्ट्रवाद और पश्चिमी राष्ट्रवाद के रूप में भी हम व्यक्त कर सकते हैं, जहां पूर्वी राष्ट्रवाद साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवादी व्यवस्था के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप उपज, वही पश्चिमी राष्ट्रवाद का पश्चात राष्ट्रवाद का उदय मध्य युग को समर्पित कर यूरोप में राष्ट्र राज्यों के अभ्युदय की अभिव्यक्ति के परिणाम स्वरूप ये गणना की जाती है। और राष्ट्रवाद की उपयुक्त परिभाषा और प्रकृति के से स्पष्ट होता है कि लिखना है कि राष्ट्रवाद की अर्थ एवं परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि राष्ट्र यह संकेत करता है कि राष्ट्रवाद को गति देने वाली कारकों का वर्णन सामान्यीकरण या समर्पण की भावना नहीं है ना। इस प्रकार से जिसमें एशिया व अफ्रीका के देशों में स्वतंत्रता आंदोलनों को अन्य दिशा दिया, परंतु कुछ कमी के कारण ही औपनिवेशिक शक्तियों के अधीन देशों में चलने वाले राष्ट्रीय आंदोलनों का जन्म हुआ, उदय हुआ। समझ रहे हैं? तो लिखने की शैली होनी चाहिए, इसको समझने की शैली होनी चाहिए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद शोषितों दलितों के विरुद्ध एक अलग पहचान बनाने वाले राष्ट्र के रूप में नेशनलिज्म राष्ट्रवाद का उदय हुआ है ना। फूट डालो या राज करो की नीति का पालन जब देसी लोगों की अन्य स्वदेशी ज्ञानी के प्रति उकसाना आदि प्रमुख कारण था। पहले फूट डालो शासन करो की नीति अपना लिया था अंग्रेज। क्या अपनाया था? फूट डालो शासन करो, है ना। पहले अंग्रेजों का शासन था देश में। क्या था? अंग्रेजों का शासन था पहले, लेकिन अब आस्ते आस्ते अंग्रेज का शासन हमारे देश में खत्म हो गया और हम स्वतंत्र हो गए और हम अच्छे से जीवन यापन कर रहे हैं। और हम राष्ट्र की गणना हम विश्व के रूप में हम सभी मिलकर कर रहे हैं। राष्ट्रवाद की परिभाषा यही है। राष्ट्रवाद से हम यही समझते हैं, बस आज इतना ही।